बड़ी दूर से सुन करके आए हैं आप। मैं लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूं। तीसरा दिखाओ कहां से। सुनहु सुनहु नाथ तुम साज सुजान और ये बालक वचन बालक वचन करिए नहीं काना बरे रे बालक एक स्वभाव इन्हिना सलत विदुषी का देखनाई कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा को वध बधव गोसाई मुँह पर करिए दास की नाई कहिए बेगी जही बिदिर से जाई मुनि नायक सोई करम पाई कहे मुनि राम जाए ऋष कैसे आज हूँ अनुज तब चितब अनैसे। राग हो क्रोध का परित्याग कैसे कर दूं। तेरा भैया भी मेरी ओर से अच्छी समझ दृष्टिपात कर रहा है। जरा देखो ये उंगली दिखा रहा है। यही के कंठे कुठार नदी ना तो मैं काहे को अगर इसके कंठ में मैंने कुठार आघात नहीं किया तो मेरा क्रोध नामक हो जाएगा। राघव हट जाओ मेरे नेत्रों के सम्मुख समय आज नहीं। और आप स्मरण कर रहे हैं अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की वाणी को प्रभावित हुए हैं। आप हैं आनंद सैनी। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं क्रमशः तीनों ही सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं। भैया जी को कोट कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे। मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान, क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो। मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण हुई? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान। बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है। क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। और आप सभी लोग सुन रहे हैं
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की वाणी को आप प्रभावित राजू कानपुर आपके द्वारा 21 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। भैया जी को कोट कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर आराम से। भाई के वन का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता। भगवान श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने चलते समय का हे राम वचन मम सुनु लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बंधु नाथ कैसे सो का कुल अवध सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। लक्ष्मण का वध करेंगे आप। मैं विलाप कर रहा हूं और आप सामने खड़े खड़े जोखरी कर रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? ऐसा आपके द्वारा वक्तव्य आ रहा है कि मैया ने कहा था, मैं भाव विभोर हो गया क्योंकि मैंने अपनी मैया का तो शिरोच्छेदन किया, मगर मैया के वचनों को पालन करने वाला वो कोई साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी आपकी वाणी में विनयवत है उतना ही लक्ष्मण कर्कश है। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों कितना अंतर है। एक अंगारे बरसाता है हमारे ऊपर और एक की वाणी को सुनकर के मेरा हृदय गदगद हो रहा है, मेरा हृदय फटा जा रहा है कि नहीं। आज इतनी विनय चर्चा कि मैं कल्पना करने लग गया कि वो स्थिति अगर होती है तो क्या होगा। नहीं, सामने पर ब्रह्म का अस्त्रपादन नहीं हो सकता। अगर परमात्मा सम्मुख आकर के ऐसी चर्चा करने लग जाएगा फिर हम क्या करेंगे। नहीं राम ना देखा न ऐसा सौंदर्य कहीं, सुषमा को आवो समेत तुले, बिठला के विभोह मन मंदिर में, विज्ञान के वस्त्र लपेट तुले, हर्षाएगा राम विदेश जब कर्म की गति को मेट तुले, और शीत काटबे के पहले हरि अंक तुम्हें और भेंट तुले। नहीं, आज ये पुरुष का प्रहार करना चाहता हूं पर ये हाथ चलते नहीं, क्रोध से छाती चली जा रही है। जो चेतन है आज वो जड़ हो रहा है, ये पुरुष ये कुंठित हो रहा है। दुष्ट क्या गुरुदेव मेरे वाम विजय हो गया, अथवा मेरा मन ही मुझको जा रहा है हाथ पे। व्यास
मैं राम की कारुणिक वार्ता को मैंने सुना, भाव उत्पन्न हो गया। अब उसके आगे मैंने सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, मगर आज कुआं प्यासे के पास में आया है। मैंने सुना था कि दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया, और आज दाता ही भिखारी बन गया। तो बचा क्या? जो बचा वो बताओ। बोले भगवती सरस हसी ताहो बांधो बार बार पिप्र कह करके बराबर याद कर रहा है। एक बात बता दूं, मैं जैसा पिप्रू में तुझे आप समझा रहा हूं। तो आगे बोलो। चाप सुवास रामत जानो घोर घोर कसार। चाप को सुवास संतोष से निकलने वाले बाणों को आहू समझो, मेरे क्रोध को भयंकर बड़वानो समझो। समाधि सेन चतुरंग सुहाए महामहिम भये पसवाए। अनेकों चतुरंगी सेना का विनाश किया है, जिसमें अनेकों राजा पशुओं की भांति बलि हुए आकर जमाए गए। मैं यही परस काट बल देने सबल जप जग कोट न कीने। मैंने इस पुरुष की प्रबंधार के द्वारा अनेकों राजाओं को पशुओं की भांति काट करके बलि प्रदान किया। अनेकों समरांगण मैंने जीत के हरा को मोर प्रभाव विगत नहीं तोरे भूल सनिधर दे प्रके भूरे। मेरे प्रभाव को तो नहीं जानता, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। रे आज एक ब्राह्मण का निरादर करके बोल रहा है भंजो चा प्रताप बड़बाड़ा अहिम जमन हो जीत जग ठाड़ा। भगवान शंकर के आग का खंडन कर दिया, दम बढ़ गया। ये सोच रहा मैंने तीनों लोग को जीत लिया। राम कहा मुने कहा वो विचारे ऋषि बड़ लग चोक हमारे। और प्रभावित हुए आप है दिनेश विश्वकर्मा। आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं तीनों ही सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। और आप हैं गंगा चरण ग्राम चवर, तीनों ही महान विभूतियों के चरणों में 1 से 1 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित है। भैया जी को कोट कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। सुन व्रत गोड़ वचन रघुपत के उघरे पटल पर सधर्मत के। आपकी वार्ता को सुन करके मेरे मनमानस में एक संदेह उत्पन्न हुआ। जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में चक्रतीर्थ नाम के स्थान में तप कर रहा था, तो भगवान विष्णु के द्वारा ये सारंग नाम का मुझे प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि त्रेता में जब मेरा अंशावतार होगा तो मुझे प्रयुक्त कर देना। यदि आप वही हैं तो मेरे संदेह का निवारण करें। राघव राम रमापति पर धन लेहु है चौमूर मिटई संदेहु। भेद जाप आप ही चल गए परशुराम मन विस्मय भयो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। और आप हैं गेंदेलाल कठरिया। आपके द्वारा 11 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित है और 51 पुष्पमुद्राओं का गुप्तदान प्रदान हुआ है। तीनों ही महान मूर्तियों के चरणों में भैया जी को कोट कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुलताहन कृष्ण। जय सूर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोय भ्रमहारी। विनय शील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु मुख हरे हाँ एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत
कह्यू अज्ञाता और क्षमहु क्षमा मंदिर तू भ्राता। हे जगन नियंता जगपालक हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। जग जिसका खेल खिलौना है वो ही इच्छा है खिलौने पर। मैं क्या त्रिभुवन बलहारी है तुझ जैसे अलबेले पर। मेरे मानस के मराल हे राम तुम्हारी जय हुए। हे निराकार हे निराकार मेरे सरकार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। नौमेद वेद बहुदय गजरंबराय पुंजावदंत परमेश्वर सन्मुखाय। ओ अन्नत्रजे कमल नेत्र विधान में लक्ष्मण श्री मधुपदे पशुपांग जाए। एक बार प्रेम से बड़ी मर्यादा